हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वन सेकेंड वेलकम टू द मैट्रिक्स क्लासेस। कुछ एक दो दिनों से क्लासेस डिले हो गई बिकॉज हम नया सेटअप बना रहे थे। जैसे आप देख सकते हो पीछे हमने नया ग्रीन स्क्रीन मतलब लगाया, सेटअप किया है ताकि जब हम नए जो क्लास 9th 10th और 12th क्लासेस स्टार्ट करें और डेफिनेटली 11th की भी, तो कुछ हम नए इंप्रूवमेंट कर सकें, है ना। हम ऐसे छोटे स्क्रीन में नीचे आते थे तो सही नहीं लगता था। चलो, तो ये तो बात हुआ, ये ठीक है यार। देखो देश में कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं ना। आपके क्लास 12th के बोर्ड्स कैंसिल हो गए। CBSE आपके ऑफिशियल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके बताया कि योर क्लास 12th बोर्ड हैज़ बीन कैंसिल्ड। सो क्लास 12th बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे नाखुश भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, आप पेपर दे सकते हो, जो भी है ठीक। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल पे जुड़े रहो। एंड तो यार देखो, ये लेक्चर नंबर हमारा आई गेस दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 12। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किया था, जिसमें हमने सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है कि जब किसी भी यूनिवर्सल सेट से आप उसे किसी भी सबसेट को निकाल देते हो तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बन जाता है। सीधी सी बात है, यूनिवर्सल सेट माइनस सबसेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब उसी पे एक एक्सरसाइज बेस्ड है 1.5, तो आज उसे हम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्सरसाइज करने से पहले आप इन जनाब को अपने सामने रख लें ताकि क्वेश्चंस आपको दिखते रहेंगे। तो आगे मेरे को ये भी बताना आपकी जो हमने ये नया सेटअप बनाया वो आपको कैसा लगा, और अगर आपको कुछ नया इम्प्रूवमेंट चाहिए, मतलब कुछ नई चीज़ें आप चाहते हो तो वो भी कमेंट करो नीचे। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। तो इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, अगली क्लास से हम इसे डेफिनेटली इससे अच्छे से करेंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सरसाइज 1.5। ये हमारा है लेक्चर नंबर 12 क्लास 11th NCERT सेट का, और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 अटैम्प्ट करेंगे। देखो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सब बेस्ड आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, जब हम यूनिवर्सल सेट में से किसी उसके सबसेट को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ऑफ सेट बोलते हैं, है कि सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A' से या फिर AC से। AC से तो ऐसे कोई रिप्रेजेंट अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, वैसे RD शर्मा ये आपके यूज़ करते हैं ना। तो अगर आप RD शर्मा बुक नहीं पढ़ते हो तो पहले आप NCERT कवर कर लो, फिर डेफिनेटली RD शर्मा अटैम्प्ट करना, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, यू कैन रेफर टू इट। और जो बच्चे JEE मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो RD शर्मा की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो रख लें पहले। तो आप बेसिक पढ़ो, ठीक। तो यार चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला बोल रहा है हमारा लेट, एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है, ठीक। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक यूनिवर्सल सेट है, एक सबसेट उसका A है, एक उसका सबसेट B है, और एक उसका सबसेट क्या है हमारा C है। यार A' निकालना है तो सबको मालूम, बच्चे को यहाँ मालूम है मेरे चैनल पर कि A' क्या होता है। सर ने बताया था कि यूनिवर्सल सेट माइनस A होता है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से 5 6 7 8 9। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब मैंने इसका सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था कि अगर कहीं लिखा हो A माइनस B तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो A में हो और B में ना हो। तो ये हमें चेक करना है कि वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हो और वो एलिमेंट जो सेट उसका सबसेट A में ना हो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 6 7 8 9। सिमिलरली B' का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस B। तो इसे हम जब करेंगे, अगर मान लो अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस B क्या है आपका 2 4 6 8। तो इसे हम जब करेंगे तो आप देखो कौन कौन से एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है बट आपके उसके सबसेट B में नहीं है। तो आपके क्या हो जाएंगे, आप यहाँ से देखो 1 3 5 7 और 9। तो हमारा होगा 1 3 5 7 और 9। दिस विल बी योर आंसर। अब देखो A यूनियन C। अभी क्या होता है, बच्चे जब देखते हैं कि अरे भाई तो A यूनियन C है और उसके बाद से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो क्या होता है, डर जाते हैं। यार डरो नहीं, देखो अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट या फिर A यूनियन C डैश क्या बोल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये बोल रहा है कि आप पहले ही A यूनियन C निकाल दो, ठीक, और फिर इसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो हाँ सर आप तो सही बोल रहे हैं। तो यार क्या हम पहले A यूनियन C निकाल दे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दे, तो हाँ सर। तो यार आओ करते हैं।
तो अगर हम ए यूनियन सी करेंगे तो मैंने आपको बताया कि यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट लेने होते हैं, है कि नहीं, और वो एलिमेंट क्या हो, रिपीट नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यार देखो ए यूनियन सी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, हाँ बस इतना है, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका ए यूनियन सी, है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा आपका 7 8 और 9। आई होप यू गॉट इट, ओके। सिमिलरली ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो वो आप कैसे कर लोगे, पहले आप क्या करो, ए यूनियन बी निकाल दो। तो यार जब हमारे बच्चे ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, सर हमारा आंसर आएगा क्या, 1 2 3 4 6 एंड 8, ठीक। अब बोलेंगे सर ने क्या बताया कि ए यूनियन बी निकल गया, अब हमसे कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर आसान से बेसिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के आप डेफिनेशन से जाओ, क्या यूनिवर्सल सेट में से इसे क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे। तो जब हम लोग ए यूनियन बी को रिलीज करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, मतलब माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आपका क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लो, 5 7 और 9, ठीक। अब बच्चों थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी इधर उधर जा रही है थोड़ी सी, क्योंकि बीच में क्लासेस छूट गए थे, तो आप उसे ध्यान मत देना। आप इधर देखो, अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट। और देखो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यार ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए को ले जाना है, ठीक, और फिर इसका भी एक बार क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 है ना, फिर हमारा आंसर हो जाएगा 5 6 7 8 9। ये आ गया क्या आपका 5 6 7 8 9, ये आपका क्या आया, तो ये आया आपका ए डैश, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, हम इसका ये जो ए डैश है इसका एक बार और डैश करना है, इसका मतलब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे फिर यूनिवर्सल सेट में से एक बार और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब 5 6 7 8 9 चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका क्या 1 2 3 एंड 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिकली ए डैश का फिर से डैश का मतलब क्या है कि आपको पहले ए डैश निकाल देना है। ए डैश कैसे निकालोगे आप, यू माइनस है, ठीक। फिर आपको ए डैश का भी डैश निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो ये आपका यूनिवर्सल सेट माइनस ए है इसी को कर दोगे, ठीक। तो ये जो इसका आंसर आया होगा, तो इसका आंसर क्या आया था, ये 5 6 7 8 9 आया था, तो इसी को आप क्या एक बार और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे। तो आई होप ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो इसे मैं हल्का सा इरेज कर दूँ। अभी देखो b माइनस सी डैश, तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए। आप क्या करो, सेट बी में से सेट सी को सब्ट्रैक्ट करो और जो उसको आए, बेसिकली क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ यहाँ, यूनिवर्सल सेट में से आप b माइनस सी इसको कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, b माइनस सी का डैश। ये करो, थोड़ा सा आप अपने से एक बार ट्राई करो, क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैं कर दूंगा तो आप तोता बन जाएगा, आप रटते रहोगे, ठीक। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ऐसे रटे। सो क्वेश्चन नंबर 2, आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। अब बोला है कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फिर इसका वही क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको ए डैश फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है बी डैश, यहाँ क्या फाइंड करना है सी डैश, यहाँ क्या फाइंड करना है डी डैश। तो मेरे सारे पढ़ाए हुए बच्चे ये जानते हैं कि सर क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि सर ने बताया कि यूनिवर्सल सेट माइनस वो सबसेट। सर ने क्या बताया है, यूनिवर्सल सेट माइनस वो सबसेट। सर ने क्या बताया है, यूनिवर्सल सेट माइनस वो सबसेट, और सिमिलरली यूनिवर्सल सेट माइनस वो सबसेट। तो मैं समझता हूँ कि कभी भूलेंगे नहीं। क्या भूल पाओगे, तो अब बोलो नहीं सर नहीं भूल पाएंगे। तो क्या यूनिवर्सल सेट हमारा क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड योर एच। अगर इसे माइनस करें सेट ए बी सी, माइनस का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि यू माइनस ए का मतलब कहीं भी अगर लिखा हुआ ऐसे ए माइनस बी, तो क्या बोलोगे, वो एलिमेंट जो सेट ए में हो पर सेट बी में नहीं हो। अगर यही आपका ऐसा होता है बी माइनस ए, तो क्या बोलोगे, वो एलिमेंट जो बी में हो पर ए में ना हो। तो यार देखो कौन कौन से एलिमेंट है जो यू में है पर ए में नहीं है, तो वो क्या है हमारे डी ई एफ जी एच। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस है, ठीक ना, इसे माइनस है, आप क्या लिखोगे, डी ई एफ जी एंड योर एच। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा।
अब आपको क्या करना है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अपने से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि एकदम सिमिलर है। मैं कराऊंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम ऐसे ही करते जाएंगे, आप बस इसे प्रैक्टिस करो, बार कुछ नहीं करना है। यहाँ भी यूनिवर्सल सेट में से इसको बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस वो हमारा सबसेट, यही तो होता है। क्या होता है ये ए डैश। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम एक बार कलर चेंज करके देखते हैं कि ब्लैक कलर इस पर कैसा आ रहा है। बोल रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या किया था, यूनिवर्सल सेट हमें डिफाइन कर दिया था क्या, ABCDEFGH तक हमारा क्या था, ये यूनिवर्सल सेट था। अब इसने क्या बोल दिया कि आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट होगा बेसिकली व्हाट, एक मिनट, अब इसने क्या बोल दिया कि आपका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हमारे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट 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 टू इनफाइनाइट। होता है कि नहीं होता है, सारे बच्चों को मालूम है। ठीक, क्या बोल रहा है, हमें यूनिवर्सल सेट ये लेना है क्या, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और ये जो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मेरे बच्चों को मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, मैं मान लूँ कि ये जो हमारा है, मैं मान लूँ कि ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेट ए, ये हमारा क्या है, सेट ए। ठीक, तो अगर मैं मान लूँ कि ये सेट ए है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए डैश अगर निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या होगा, यू माइनस ए। होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर माइनस कर दूं तो यार बताओ क्या बचेंगे, तो सर बचेंगे हमारे क्या, ऑड नेचुरल नंबर। क्या मैंने सही बोला? यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था, नेचुरल नंबर का सेट था किस, और नेचुरल नंबर में से किसे माइनस कर देना है, इवन नेचुरल नंबर। मतलब क्या, 2 4 6 8। तो यार क्या बचेंगे हमारे पास बचेंगे हमारे ऑड नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? तो एकदम आसान क्वेश्चन था। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मान लेते हैं कि ये सेट बी है, तो बी डैश निकालना है, तो हमारा क्या होगा, यू माइनस बी होगा। यू क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट है ना। तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, और माइनस किस में से करना है, तो ऑड नेचुरल नंबर से। तो यार जब ये बताओ, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें से ऑड नेचुरल नंबर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, तो सर ने अभी बताया हमारे पास क्या बचेंगे, इवन नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड आ गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो बताओ क्या होगा। तो यार बोला कि अगर यूनिवर्सल सेट में से, अगर हम मान लेते हैं सेट सी है, अगर इसका हमें निकालना हो, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हमें ये सी क्या करना है, निकालना है, तो ये बताओ अगर हम यूनिवर्सल सेट में से पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 निकाल देंगे, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, और वो हमारा क्या होगा, एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। यही तो होगा। ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर आपको ऐसा शॉर्टकट बता दिया, लेकिन मैं एक यहाँ पे इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप सारा लिख लेना। ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ आपका एलिमेंट हमारे क्या आएंगे इसके, तो x such that x is an even natural number। x such that x का मतलब आपको मालूम ही है कि हमारा एलिमेंट कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इवन बचेगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्या, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता देता था। अगर आपको ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे, x such that x is an odd natural number। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है x such that x is a prime number। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं यार, तो प्राइम नंबर वो होते हैं कि जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, है कि नहीं, मतलब सेल्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। तो ये बताओ अगर कोई नेचुरल नंबर का सेट है क्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, अगर इसमें से मैं प्राइम नंबर निकाल दूं तो कौन कौन से नंबर बचेंगे, तो वो हमारे क्या बचेंगे, हमारे बचेंगे 4 6 8 2
ऐसे ऐसे सब नंबर बचेंगे ना। तो ये जो हमारे नंबर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक, अब जिन बच्चों को कंपोजिट नंबर नहीं मालूम है तो मैं उनको बता दूं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, कि जो 1 से भी डिविजिबल हो। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो 1 से भी डिविजिबल हो, जो खुद से भी डिविजिबल हो, और जो अदर नंबर से भी डिविजिबल हो। तो जब हम लोग नेचुरल नंबर में से हमारे प्राइम नंबर निकाल देंगे तो जो हमारे एलिमेंट बचेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे कंपोजिट नंबर। क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 1 से भी डिवाइड हो जाए, खुद से भी हो जाए, लेकिन कोई और दूसरे नंबर से भी हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल योर 4, ये 1 से भी डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा, होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, हाँ सर होगा। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा सेट होगा, लेट्स से दिस इज आवर सेट डी, या फिर हम डी डैश बोल सकते हैं कुछ भी। तो हम क्या बोलेंगे, ये हम बोलेंगे कि x such that x is a positive composite number and x equals to 1। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, पांचवा बोल रहा है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो ये बताओ, कोई भी नंबर जिनसे जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं, अगर उनको निकाल दें तो कौन से नंबर बचेंगे। तो जो 3 से डिवाइड ना होते हैं और जो 5 से डिवाइड ना होते हों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि हमारा ये हो जाएगा कि x such that x is a नेचुरल नंबर। क्या होंगे, x तो नेचुरल नंबर होंगे, डेट इज नॉट डिवाइजिबल बाई 3 and 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है x such that x is a perfect स्क्वायर। अब देखो सिमिलरली वही, अगर यूनिवर्सल सेट में से परफेक्ट स्क्वायर वालों को निकाल देंगे तो क्या क्या बचेंगे। तो यार जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, सिंपल सी बात है, तो हम क्या बोलेंगे, x such that अगर आपको ऐसे शॉर्टकट लिखना है जरा सा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x is not a perfect square, x is not a perfect स्क्वायर। समझ में आ गया। सिमिलरली x such that x is a perfect क्यूब, तो क्या लिख दोगे इसका आंसर, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x is not a perfect क्यूब। क्यों, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट में से परफेक्ट क्यूब वालों को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, वो नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। चलो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8, x such that x का जो एलिमेंट क्या हो वो तो आपको मालूम है, मैंने पहले दूसरे एक्सरसाइज में ही करा था। अगर हमें से क्या करना पड़ता है, पहले सॉल्व। तो हम क्या बोलेंगे, x + 5 = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या होगा, x = 3। तो अगर हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड, और x क्या होगा, 3 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या करना है, 3 को निकाल देना है। सेट पूरा हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, लेकिन उसमें 3 नहीं होगा। 3 को छोड़कर और सभी नंबर हो सकते हैं। आई होप यू गेट इट। सिमिलरली 2x + 5 = 9, तो इसे सॉल्व करें तो हमारा क्या होगा, 2x + 5 = 9, तो 2x = 4, x = 2। तो सिमिलरली सारी चीज़ें वही, और यहाँ क्या लिख देंगे, एंड x is not equal to 2। समझ में आ गया। x such that x क्या हो, बड़ा हो या इक्वल हो 7 से, तो इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, तो यार x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x क्या हो, छोटा हो 7 से। आसान है। अब इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है ना, ये सिंपल चीज़ है। 2x + 1 = 10, ये इक्वलिटी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको, अभी इक्वलिटी आप डिटेल में पढ़ोगे। x = 9/2, तो ये क्या है, ये वाला चीज़ क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है। तो अगर हम यूनिवर्सल साइड में से निकाल देंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, छोटे हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x is smaller or greater than स्मॉलर और इक्वल देन 9/2। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अब तक क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया यहाँ तक, ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए। चलो, तो अब हम करते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4। तो यार देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। कौन सा स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इसे क्या करना है, वेरीफाई।